ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द फिनिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने इंट्राडे पर 300 गुना प्रॉफिट बनाया, मतलब 300%, 3 टाइम्स योर कैपिटल। हाउ? वो सिर्फ एक ट्रेड से नहीं, लेकिन मल्टीपल ट्रेड से हुआ। जनरली हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ एक या दो ट्रेड शेयर करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेटअप, डेली सेटअप। लेकिन आज कुछ ऐसा दिन था जब मुझे फुल कन्विक्शन था कि ये चीज़ हो ही सकती है, इसीलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड दिए। वो क्या देखकर बाई किया, वो सारी बात मैं दिखाने वाला हूँ। 15 मिनट की प्राइस एक्शन, डेली की प्राइस एक्शन, प्लस निफ्टी है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस है, ये सारे ट्रेड्स भी हमने लिए थे, सबके सब आज हिट गए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद में मैं चालू करता हूँ। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो डेली पर बैंक निफ्टी कौन सी पैटर्न बना रहा है और कल क्या हो सकता है, कल क्या बड़ा गैप अप हो सकता है या गैप डाउन होगा, या तो फिर साइडवे होगा और कल उसको कैसे खेलेंगे, या तो फिर क्या ये ट्रेंड जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो सब कुछ मैं आपको प्राइस एक्शन के साथ, ग्लोबल मार्केट क्यूज के साथ सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वीडियो पे। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है फिलहाल, ठीक है। और नीचे की अगर आप ट्रेंड लाइन लो तो कुछ ये बना रहा है। ये पैटर्न जो होती है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन डेली पर हमें और कुछ देखने को मिल रहा है। वो क्या देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पे वो भी बता रहा हूं। देखो, क्लियर कट डेली पर एक हमको डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कल अगर यहां पर गैप अप हो जाता है बाई चांस 40,000 के ऊपर, तो हम वेट करेंगे। देखो, जिन्होंने कॉल लिया है हमने सजेस्ट किया था कि आप कॉल लो बीटीएसटी पर, लेकिन जिन्होंने मिस किया आप वेट कर सकते हो कि थोड़ा रिट्रेस करे, ट्रेंड लाइन को वापस से रिटेस्ट करे और फिर वापस से ये ऊपर जाए। तो कुछ ऐसा प्राइस एक्शन अगर गैप अप होता है तो बन सकता है। तो आज गाइस हमने जो ट्रेड शेयर किया था वो समवेयर अराउंड ये लेवल पर किया था, जब वापिस से प्रीवियस स्विंग को नहीं अच्छे से तोड़ पाया और डिफेंड कर रहा था कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, और बाइंग आ रही थी अच्छे कैंडल के साथ। और जब ये ग्रीन कैंडल, उसकी कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो यहां पर मैंने बोल दिया था फिनिक्स प्रो के मेंबर्स को कि बाई कर लो। अगर डे हाई टूटता है तो फिर हमको आज 40,000 तक के टारगेट इंट्राडे पर मिल जाएंगे। तो जितनी भी बीच में डिप्स आई हमने बाई किया, इधर 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 और इधर, ठीक है, सब डिप में हमने बाई किया और अल्टीमेटली समवेयर अराउंड 40,000 पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। वो कैसे हुआ उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, आफ्टर सच रैली बैंक निफ्टी ने कुछ ये पैटर्न बनाई थी, ठीक है। तो जब ये पोलन फ्लैग पैटर्न बनाई, इसका ब्रेकआउट किया, इसको रिटेस्ट भी किया। देखो गाइस, क्लियर कट इसका रिटेस्ट किया और वापस से उधर से रैली कंटिन्यू हो गई। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बुलिश सेटअप था बैंक निफ्टी का। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी गैप अप खोल दे, और अगर खोल देता है तो फिर वापस से रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट बाय एनी चांस, क्योंकि ये हो रहा है पिछले कई दिनों से कि लास्ट में बाइंग आ रही है लेकिन उसके बाद में अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है ड्यू टू वीक ग्लोबल मार्केट क्यूज। तो बाय एनी चांस गैप डाउन ओपन हो रहा है तो दिस शुड बी द आइडियल स्टॉप लॉस फॉर द बुल्स, दिस वन, क्योंकि यहां पर एक स्विंग बना था, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर वापिस से हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए आइडियल स्टॉप लॉस भी ये हो जाएगा गैप डाउन केस में। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो लोअर लोज कंटिन्यूस बना रहा था, इसलिए मैंने अपने फिनिक्स टेलीग्राम चैनल पर बोला था कि जब ये चैनल को तोड़ दे निफ्टी, ठीक है, ये वाली चैनल को तोड़ दे, तब हम इधर एंट्री ले सकते हैं। तो इसीलिए इतनी बड़ी गैप ब्रेकआउट कैंडल पर हमने एंट्री ले ली थी। निफ्टी पर भी 17,300 का कॉल लिया था समवेयर अराउंड 78 पर, जो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, 131 के आसपास चला गया था। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी, देखो दिस इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बार बार मार्केट तुरंत ऐसे नीचे नहीं जा सकता। अगर बाई चांस एक बड़ी कैंडल से वो पैटर्न को ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद में फॉलो थ्रू आप सेम लेवल का टारगेट रख सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था कि आज के दिन मुझे निफ्टी में 17,300 या 17,310 के टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था। देखो, पिछली बार भी निफ्टी यहां से ही इतना डाउनफॉल आया था, तो इस बार भी कहीं ना कहीं अगर इंट्राडे पर यहां से बाइंग आया है तो वो यहाँ पर अटकेगा ही अटकेगा, ठीक है। क्योंकि बायर्स लोगों का जो पावर होता है वो नीचे से अगर बॉटम से आ रहा है तो वो इतना यहां तक होगा, लेकिन
फिर बायर्स का इतना बड़ा पावर नहीं हो सकता इंट्राडे पर, बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि ये इसको भी निकाल देगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको कैसे निकाल सकता है, अगर कल गैप अप हो जाए, ठीक है, गैप अप के बदौलत अगर ये गैप अप हो भी जाता है कल 17,380 17,400 ये लेवल के ऊपर निकलता है निफ्टी, तो थोड़ा वेट करेंगे रिटेस्ट होने का। अगर ये लेवल सब सस्टेन कर रहा है फॉर दी फर्स्ट हाफ, तो वापस से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है कल के दिन ही, डेफिनेटली हो सकता है निफ्टी में भी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग खेलना है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट गो विथ बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बहुत ही ज्यादा मोमेंटम में और स्ट्रेंथ में है। तो एज एन ऑप्शन बायर अगर आपका कम कैपिटल हो, जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है उसको पकड़ना। निफ्टी थोड़ा स्लो जा रहा है तो उसमें आपके पैसे इतने ज्यादा नहीं बनेंगे। बाई चांस अगर गैप डाउन खुल जाता है और शॉर्ट जाना है आपको, तो फिर निफ्टी को कर सकते हो, बैंक निफ्टी को मत शॉर्ट करना गाइस। ऑलराइट गाइस, तो रिलायंस हमने क्यों पकड़ा बॉटम पर, और उसके बाद में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, रिलायंस कंटिन्यू एक डाउनफॉल पे था, ठीक है, लेकिन ये इसका एक अच्छा सा डिमांड जोन है। जब भी इसके आसपास आता है रिलायंस तो अच्छा सा रिएक्शन देता है। पिछली बार आप देखो यहाँ से इसने रिएक्शन दिया था, फिर यहाँ से रिएक्शन दिया था, अब कहीं ना कहीं यहाँ से भी दे रहा है। तो अब जो पैटर्न बना रहा है रिलायंस, वो क्या बना रहा है 15 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे। ऑलराइट, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिखेगा कि रिलायंस एक डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो ये एक उसकी ट्रेंड लाइन है जो मैंने रेड पर ड्रॉ करके रखी है, और आज उसका ब्रेकआउट हो चुका है और रिलायंस ने कहीं ना कहीं इसके अराउंड क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो रिलायंस कल के लिए बहुत ही बुलिश लग रहा है 2415 के ऊपर, ठीक है। 2415 के ऊपर आप अपने बड़े टारगेट रख सकते हो रिलायंस पर। फर्स्ट टारगेट रखना ये वाली छोटू कैंडल जो है 2431, और नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 2450, ठीक है। तो रिलायंस बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो रहा है तो हमारा व्यू निगेट हो जाएगा। हमने BTST पर कैरी करने का एडवाइस दिया है रिलायंस को। जब ये रिलायंस यहाँ पर था, ये जो रेड कैंडल थी, इसके बाद में ये ब्रेकआउट कैंडल आई थी, तब हमने एंट्री ली थी, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, फ्री और पेड दोनों ग्रुप पे शेयर किया था रिलायंस को। और मैंने बोला था कि मोटा भाई आज फुल सपोर्ट में निफ्टी के, इसलिए मार्केट को शॉर्ट मत करना आज, ठीक है। तो रिलायंस कल के लिए अच्छा लग रहा है मुझे। और कल के लिए दूसरा एक स्टॉक मैं आपको दे देता हूं, एक्सिस बैंक। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि लास्ट के हाफ आवर में एक्सिस बैंक में अच्छे से बाइंग आई थी। तो आई होप गाइज कि आपको ये सारा एनालिसिस, रिसर्च सब कुछ अच्छा लग रहा हो। अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नई चैनल है यूट्यूब चैनल, इसलिए वी आर ग्रोइंग। और अगर आपने बाई चांस अभी भी हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें जाकर ज्वाइन कर दो, बिल्कुल फ्री है। और दूसरा एक पेड ग्रुप भी है जो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन अभी फिन्यूक्स में आप ज्वाइन कर दो जाकर, और थोड़ा सपोर्ट दिखा दो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन टेक केयर।